के खौफ ने लोगों को डरा दिया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि पीएमसीएच में भर्ती 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। पीएमसीएच में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसएन सिंह ने मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि की है। डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों और इससे ठीक हो चुके मरीजों से व्हाइट फंगस को गंभीरता से लेने की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि देरी से पहचान होने पर व्हाइट फंगस के मरीज की जान को खतरा हो सकता है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोरोना मरीजों को व्हाइट फंगस का ज्यादा खतरा है। व्हाइट फंगस की वजह से मरीजों की त्वचा को नुकसान पहुंच रहा है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, अब ये व्हाइट फंगस क्या है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना मरीज जो इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में पहुंचे हैं, उन्हीं के जांच के दौरान यह पाया गया है 4 मरीजों में। और जो यहाँ के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, उनके मुताबिक ये व्हाइट फंगस है और जो ब्लैक फंगस है उसके बाद यह व्हाइट फंगस मरीजों में देखने को मिल रहा है। जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर अस्पताल में भर्ती हैं उनमें यह मिल रहा है और यह माना जा रहा है कि यह तेजी से फैलने वाला संक्रमण है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा गया है अस्पताल में कि जो भी जांच के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं उनका ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस भी जांच किया जाए ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल चंद्रमोहन, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? इस व्हाइट फंगस के क्या लक्षण हैं? व्हाइट फंगस के साफ तौर पर डॉक्टरों का यह मानना है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है और उसके साथ साथ त्वचा पर भी इसका खास असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जिन मरीजों में सांस लेने की तकलीफ के साथ साथ अगर त्वचा में भी परेशानी हो रही है तो यह माना जा रहा है कि व्हाइट फंगस है और जांच में भी यही पाया गया है। ऐसे में जिन 4 मरीजों में व्हाइट फंगस पाया गया है उनकी इलाज चल रही है और यह कोशिश की जा रही है कि जो भी मरीज यहाँ पर पहुंचे और जितने भी मरीज अभी भर्ती हैं उनकी भी फिर से एक बार स्क्रीनिंग की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई ऐसे मरीज हो सकते हैं जिनमें व्हाइट फंगस लग गया हो, ऐसे में उसको किल करने के लिए, उसको डेड करने के लिए अगला इलाज किया जाए। तो साफ तौर पर यह जो डॉक्टरों की टीम है उनका यह मानना है कि व्हाइट फंगस जो है वो ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में इसको लेकर एहतियात बरतने की ठीक है चंद्रमोहन। कोरोना की जांच को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला लिया है। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट का इस्तेमाल करने वाले लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। आईसीएमआर की ओर से जारी बयान के मुताबिक घर में जांच सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनमें कोरोना के लक्षण हो या फिर वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हों। घर में जांच के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। इस रैपिड एंटीजन किट से घर बैठे कोरोना जांच के लिए आपको इस किट के जरिए अपनी नाक से सैंपल लेना होगा। इसके बाद उस टेस्ट स्ट्रिप की फोटो भी लेनी होगी। ये फोटो उसी फोन से लेनी होगी जिस पर टेस्ट के लिए ऐप डाउनलोड होगा। ऐसा करने के बाद मोबाइल फोन का डेटा सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। इस टेस्ट के जरिए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें संक्रमित माना जाएगा और फिर किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घर बैठे कोरोना जांच आप करवा सकते हैं किट के जरिए। सबसे पहले आपको नाक से सैंपल लेना होगा, टेस्ट स्ट्रिप की फोटो भी लेनी होगी। उसके बाद फोटो उसी फोन से लें जिस पर ऐप आपकी डाउनलोड होगी और जांच का डेटा सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संक्रमण माना जाएगा। पॉजिटिव लोगों को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन माननी होगी। अब आपको बताते हैं कि घर बैठे जांच में अगर आप नेगेटिव आए तो क्या करना होगा। इस किट से जांच के बाद लक्षण वाले जिन मरीजों की जांच नेगेटिव आएगी उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। लक्षण वाले सभी रैपिड एंटीजन नेगेटिव लोगों को संदिग्ध कोविड केस माना जाएगा और ऐसे लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में ही रहना होगा। दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा है। तो ब्लैक फंगस पर निर्देश दिए हैं और सभी राज्यों से यह कहा है कि महामारी घोषित किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं देश भर में कई
इलाकों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने महामारी घोषित किया भी है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है और क्या बातें इसमें कही गई हैं? देखिए, अभी म्यूकरमाइकोसिस के जो देश भर में मामले आ रहे हैं, वो ये आंकड़े पता नहीं है कि किस राज्य में कितने केस हैं। जैसे कि अभी कोरोना का ही मामला देखा जाए कि कोरोना में किस राज्य में और किस प्रदेश में कितने मामले हैं, कितने मौतें हो रही हैं, तो उसको मॉनिटर किया जा रहा है और उसका आंकड़ा रखा जा रहा है। उसके आंकड़े हर रोज रिलीज होते हैं। तो उसी तर्ज पर म्यूकरमाइकोसिस के आंकड़े उसको मॉनिटर किया जाए, उसको दर्ज किया जाए सरकारी आंकड़ों के तहत में, और उसको एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए, उसको रिलीज भी किया जाए। ये तमाम चीजों को लेकर ही केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि जिस राज्य में जितने भी मरीज इसके म्यूकरमाइकोसिस के आते हैं उसकी जानकारी साझा की जाए, जिससे कि आगे इस बीमारी से निपटने में कहीं सरकार को सहायता मिलेगी। बिल्कुल रवि, और राजस्थान ने तो पहले ही इसे महामारी घोषित कर भी दिया है। इसके अलावा और राज्यों को ये कहा गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर से ब्लैक फंगस के मामले ज्यादा बढ़ चुके हैं लगातार, क्योंकि दूसरी लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़े। हालांकि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार इस बात को कहता रहा है कि ये जो बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस की वो पुरानी है। ये कोरोना के समय में ऐसा नहीं है कि नई बीमारी आई है। इसके कुछ केसेस पहली लहर में पिछले साल भी देखने को मिले थे और उससे पहले भी केसेस आए थे। तो ये नई बीमारी नहीं है, लेकिन दूसरी लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में इसके केसेस अचानक इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो उसको देखते हुए कि ये मामले कहीं और भी ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी मानी जाती है, जिसको भी हो जाता है तो उसका इलाज, उस बीमारी का इलाज और उसको लेकर अभी तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म देश में नहीं किया गया है। तो उसको लेकर ही केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है कि राज्य सतर्क रहें और इस बीमारी को और इसके जो केसेस आ रहे हैं उसको मॉनिटर किया जाए और उसको साझा किया जाए। ठीक है रवि, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है राज्यों को कि इसे ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए।